उसके बाद रेवंत रेड्डी ने कहा, रमेश कहां पर है? उसके बाद रेवंत रेड्डी यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि जब इस पर सहमति नहीं बन पाई है इनमें, तो फिर अध्यक्ष पद पर तो बनी नहीं पाएगी। काइंड ऑफ अध्यक्ष पद पर तो सहमति बना पाएंगे कम से कम। ये कुछ इसी तरीके का उनकी तरफ से बयान आया। ये तो सीधे सीधे कटाक्ष है ना। मैं ये कह रहा हूं, मेरी जहां तक बात है, मैं ईश्वर को मानता हूं, देवताओं को तो मैं मानता ही सर नहीं। आपके हिसाब से जो जितने लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो सब उसके हिसाब से नहीं चलेंगे ना, या फिर रेवंत रेड्डी क्या कहते हैं उसके हिसाब से नहीं चलेंगे ना। तो आपको किसी की आस्था पर चोट करने का अधिकार भी नहीं है। आप जो सोचते हैं अपने तक रखिए ना, आप जो सोचते हैं आप अपने तक रखिए। हो सकता है कि आप बहुत लोगों को प्रभावित प्रेम जी ना कर पाए, लेकिन रेवंत रेड्डी तो प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं। तभी मैंने कहा ना कि जुबान बोलिए ही नहीं, मैंने तभी कहा कि जुबान पर लगाम दिखती नहीं है, लेकिन होनी चाहिए कम से कम। और इसीलिए आपको इतनी आजादी मिली है इन लोगों को कि ये सनातन धर्म से जुड़ी हुए भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आप कुछ रोग तक कह देते हैं उसको। रमनीश जी। पूर्णिमा जी, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, बात की जाए कि सत्य एक है और रूप अनेक हो सकते हैं, उसी तरह से हमारी देवी देवता, चाहे 3 करोड़ देवी देवताओं की बात कर रहे हैं जो रेवंत रेड्डी साहब, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आखिर कब तक टेस्ट दिया जाएगा। और वो टेस्ट लेने की एक परंपरा जो जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अब तक जो जारी है, राहुल गांधी जी के समय तक, बार बार टेस्टिंग मोड में ये लोग चले जाते हैं कि ये देखते हैं कि आखिर हिंदू सहिष्णु है, इसकी सहिष्णुता की जो है ये कब तक कितना ये सह सकते हैं। इसलिए बीच बीच में आप चाहे सुक्खू साहब जो हमारे हिमाचल के जो मैं तो रणवीर सिंह को भी शामिल करना चाहती हूँ। आप फीमेल घोस्ट बता देते हैं चामुंडा देवी को, मतलब इतनी अज्ञानता। इससे बेहतर मुंह बंद रखिए अपना। एक्चुअली यही तो मैंने कहा कि ये सारे बयानात जो जारी किए जाते हैं, मुझे लगता है किसी और धर्म के, मैं उकसाने का इसमें प्रयास कहीं से नहीं है, ये मेरी मुझे लगता है कि इसमें मेरी कोई मंशा नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी हिम्मत, चाहे डीएम के जो नेता उदयनिधि स्टालिन के से जो बयान आया था डेंगू मलेरिया, चाहे प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से जो बयान आया हिंदू और देवी देवताओं के लिए, चाहे राहुल गांधी जी की तरफ से जो बयान आया कि राम मंदिर में नाच गाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, चाहे ममता दीदी के तरफ से जो आता है बयान कि जय श्री राम के नारे लगाने पे खाल उधेड़ने की बात करती हैं। तो ये सारे के सारे जो बयानात जो जारी किए जाते हैं कांग्रेस के द्वारा, चाहे विपक्ष के द्वारा, ये टेस्ट ही तो लिया जाता है कि हिंदू सहिष्णु है, इसको कुछ भी कह दो, हिंदू देवताओं के बारे में कुछ भी टिप्पणी कर दो। इतनी ही टिप्पणी करने का शौक है तो कुरान में तो आप देखिए ना कि कितना क्या क्या लिखा हुआ है, हिंदू और काफिर हैं, हिंदुओं के खिलाफ क्या क्या लिखा है। इतनी हिम्मत यदि हिमाकत आप कर सकते हैं तो करिए ना, उसमें भी तो टेस्ट लेकर के देखिए। लेकिन ये सारी चीज नहीं किए जाते हैं। और जवाहरलाल नेहरू के समय में सिर्फ सोमनाथ मंदिर के लिए चले गए थे, यदि जब हुआ था उद्घाटन के लिए, तो आपने देखा था कि अंत समय में राजेंद्र बाबू को कितना प्रताड़ना मिला था शारीरिक रूप से, यहां तक कि उनको जो सांस लेने वाली मशीन थे तक वो भी मुहैया नहीं पटना में हो पाया था। ये सारे हालात हुए। फिर बात करते हैं राहुल गांधी जी आजकल कंपटीशन में यहाँ पे देख, हुमायूं कबीर कहता है कि हिंदू को हम गंगा में नदी में बहा देंगे, तो यहाँ पे टेस्टिंग है। बंगाल में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है। रेवंत रेड्डी ये अपने आप को दर्शाना चाहते हैं कि मैं कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता हूं। राहुल गांधी जी, मैं आपका सबसे बड़ा दुलारा हूं। आप देखिए कि ममता दीदी का किस तरह से हम सामना कर सकते हैं। ममता दीदी के जो बयान जारी किए जाते हैं, वहां पे नेता हिंदुओं के खिलाफ दे रहे हैं, यहां पे रेवंत रेड्डी जी दे रहे हैं, रेवंत रेड्डी जी दे रहे हैं, यहां पे सुक्खू जी दे रहे हैं। राधे राधे में यदि आप राधे राधे बच्चा यदि संबोधित करता है तो उसमें भी वो टिप्पणी करते हैं कि राधे राधे क्यों। क्या आप नहीं, पूरी लाइन बोलिए, पूरी लाइन बोलिए। यहाँ पर आप इस मामले को थोड़ा सा अपने हिसाब से मैं कहीं भी मोल्ड करने का प्रयास नहीं। प्रेम कुमार जी ने कितनी सफाई से रखा इस बात को, क्यों इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। अब इसमें भी अगर आप निकालेंगे साहब तो फिर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, उन्होंने उसका मतलब पूछा ना साहब, इसका मतलब पूछा ना, तो ये तो पूछा जा सकता है ना कि अच्छा ठीक है आप राधे राधे बोलते हैं, बताइए। तो ये तो बच्चों का ज्ञान है ना, हो सकता है कि उनकी ज्ञान वृद्धि का एक तरीका हो। नहीं, ये आपने जो रेवंत रेड्डी सनातन धर्म के ऊपर वो अज्ञानता का परिचय देते रहेंगे। नहीं, सनातन धर्म के
ऊपर यदि वो अज्ञानता का परिचय कब तक ठीक है। देते रहेंगे? ऋषभ, क्या आपको राहुल गांधी जी को नहीं पता ओके। है? चाहे ठीक। सुक्खू को पता नहीं है, ठीक चाहे है। रेवंत ऋषभ। रेड्डी को पता नहीं है। ये सारे के सारे लोग ये सिर्फ व्हिप जैसे ये ओके। बयान जारी करते हैं कि हम सबसे बड़े हैं। ठीक है, ऋषभ जी। देखिए ओके, यहाँ पे उनका काउंटर यहाँ पे दो। देखा ठीक है, जाता है काउंटर। कि मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को ओके। कौन पहुंच सकता है? हाँ। ये होड़ सी ठीक है, मची है इन ऋषभ तमाम तिवारी जी। नेताओं के बीच में। अनम्यूट करेंगे ऋषभ, अनम्यूट करेंगे प्लीज। सॉरी बोलिएगा। पूर्णिमा जी, प्रेम कुमार जी जो भी वक्तव्य रख रहे थे, अगर मैं उनको ये कह दूं, प्रेम कुमार जी चुप रहिए, बोलिए मत बीच में, और प्रेम कुमार जी प्लीज बोलिए मत बीच में। दोनों की भाषा शैली का सेम हो सकता है, कहने का तरीका जानते हैं साहब क्या होता है? आप जब एक पब्लिक डोमेन में है, आपके कहने का एक्सप्रेशन, कहने का तरीका मजाक उड़ाने वाला था। अब हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे थे माइक लेकर, और अब बैठ कर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं चैनल पे कि नहीं 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 उन्होंने क्या गलत कहा, क्या तो बुरा कह दिया इसमें। आपको हिंदू के पंचदेव के बारे में तो पता होगा प्रेम कुमार जी, सनातनी तो आप भी हैं। शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश, आदि शक्ति, इनका क्या होता है? सभी का सबको समाभाव के लेके समरसता बनाते हुए उत्थान करना। तो क्या इस तरह का उत्थान मत का जस्टिफिकेशन दे रहे थे वहां पे खड़ा होकर रेवंत रेड्डी? और क्या आप जब अपने घर में देवी देवताओं की पूजा करेंगे अपने बच्चों के साथ मिलकर, तो रेवंत रेड्डी के उस एक्सप्रेशन को रखिएगा और पूछिएगा ये मजाक बना रहे हैं कि सनातन संस्कृति का व्याख्या कर रहे हैं? उसको आप जस्टिफाई करेंगे बैठकर? अरे आरोप करना है कीजिए, सीना ठोक के कीजिए। मैं भी कहता हूं भाजपा इक्वल टू देश नहीं है, भाजपा इक्वल टू हिंदुत्व नहीं है, भाजपा इक्वल टू सनातन नहीं है, लेकिन ये हमारी कार्य पद्धति है कि जो डायरेक्ट देश हित से सनातन संस्कृति के उत्थान से जुड़ती है, और ये आप लोगों का कार्य पद्धति है जो हमेशा केवल हिंदू को टारगेट करता है, सनातन को टारगेट करता है। मजाल है, बोल के देखिए तो जिहाद के देवता कौन है बताइए प्रेम कुमार जी? बोलेंगे तो कांग्रेसी और तहसील पूनावाला जी छोड़कर चले गए डिबेट। ठीक है, और 30 उनको सेकंड में लड़ना है मुझे चुनाव। जवाब दे दीजिए, फिर इसलिए उसके मैं बाद- कह रहा हूँ, मेरे पैनल में थे ना मैडम, हमारे को पैनलिस्ट थे, वो कई बार इस तरह वॉकआउट कर जाते हैं जब उनको लगता है वो घिर जाएंगे। वो उनका आज का नया नहीं है, और ये क्लिप मैं उनको पर्सनली व्हाट्सएप पे भी भेजूंगा। ओके, 30 सेकंड में जवाब देने दीजिए, फिर उसके बाद मुझे वाइंड अप करना होगा ऋषभ जी। मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूं आपको, हाँ। जब आप चुनाव में उतरते हैं, वोट मांगने जाएंगे, तो जरूर पूछिएगा कि आपका नीति जनता के समक्ष है क्या, जनता ओके। आपको किस रूप से ओके, देख रही है। प्रेम अरे जी थोड़ा जवाब तो दीजिए, शर्म करो यार, 30 सेकंड हाथ सामने से चले रखेंगे जा तो रहे हो, फिर भी नहीं सुधर रहे हो। हिंदू परंपरा में सबको सब कुछ बोलने की छूट रही है। जो बहुत सीमा लांघते हैं उनको हमारे संत महात्मा शाप देते हैं, और वो शापित होता है। कांग्रेस रात ये में सब चल रही है, मान रहे हैं ना? सुन लीजिए रात में ये चल रही है कांग्रेस। बोलिए जल्दी सुन जल्दी, लीजिए, ये प्रेम जी परंपरा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू के खिलाफ बोल के एक दूसरे के खिलाफ विष बमन करें, ऐसी परंपरा हिंदू में नहीं रही है, जो आज नई डेवलप हो रही है। और सहिष्णुता का सम्मान किया जा रहा है, सहिष्णुता को बोला जा रहा है कि ये तो माने बेकार की बातें हैं। अरे सहिष्णुता बहुत सबसे महान चीज है, इसको बना के रखिए। इसी वजह से हिंदू धर्म जिसको- खड़ा है और आगे रहेगा। नहीं, जिसको नहीं, जो नहीं, सिर्फ तर्क हिंदू देना है के वो लिए। देता रहे, लेकिन साथ इतनी ये आजादी- समझने इतनी आजादी सिर्फ हिंदू ये को अपमान करने ये के लिए समझने है। वाली किसी बात और के है लिए नहीं। कि सत्ता की अरे इतनी कुर्सी, हिम्मत थोड़ा और भी दिखा दीजिए ठीक ना, है पूर्णिमा जी। रमनीश जी, ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सत्ता की कुर्सी या फिर अगर मुख्यमंत्री का पद हो तो क्या इतनी हल्की टिप्पणियों का बोझ उठाने के लिए वो उतना मजबूत है? ये तो आत्मचिंतन की बात है। बाकी इस पर तर्क और कुतर्क तो खैर चलते ही रहेंगे, और ये बयान भी आगे और भी सुनाई देंगे।